नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण होता है तो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको इस चैनल पे 2011 से लेकर अब तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम यह बता देते हैं सीटेट के लिए इतना महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है वह कंसेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तर्क पे आधारित होते हैं। आप किसी क्वेश्चन के पढ़ के सीधा सीधा आंसर रट के नहीं दे सकते। इसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। अगर हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। दोस्तों आज जो हम सब पेपर सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका पेपर 1 है। पेपर 1 के अंतर्गत दोस्तों आज हम सब ईवीएस को सॉल्व करेंगे। इसमें हम सब सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिए हैं। बाकी जो आपके मैथ के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन है, संस्कृत के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसके बाद हम सब कवर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी हम सब जो लेटेस्ट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है 7 जुलाई 2024 में एग्जाम हुआ था, उसको हमने सॉल्व किया। आज जो पेपर हम सब सॉल्व कर रहे हैं वह पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 में आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का। 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट हुआ था उसी दिन ये पेपर पूछा गया था। दोस्तों आपको इस चैनल पे अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सभी सॉल्व कराए जा रहे हैं। साथ में साथ हर सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, नए क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। सबसे पहले आपको हम ईवीएस में बता देते हैं ईवीएस में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विषय वस्तु से। हम सब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसमें जोहड़ आपको बताना है। जोहड़ होता क्या है, सबसे पहले हम आपको जोहड़ के बारे में बताते हैं। जोहड़ की अगर हमसे बात करें तो जोहड़ आपको सरल शब्दों में समझ सकते हैं, जिसे गांव में जो तालाब होता है, बावड़ी होती है, इसी को दोस्तों जोहड़ कहा जाता है। इसके बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। कह रहे ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है। किस ऑप्शन फर्स्ट है। सेकंड जो ऑप्शन है, कह रहे कि यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। थर्ड है, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। लास्ट है, यह नदियों से पानी को इकट्ठा करता है। तो आपको पता होगा तालाब में कौन सा पानी इकट्ठा होता है दोस्तों, वर्षा जल संचयन प्रणाली है। जोहड़ में क्या किया जाता है, जो गांव वर्षा होती है, वर्षा का पानी उस तालाब में जाके एकत्रित होता है। बाद में वहां के गांव वाले उस पानी को फसल की सिंचाई के लिए यूज करते हैं, पशु जो है उसे पीने के लिए यूज करते हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बहुजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। देखिए आपके पास अगर हम जब थीम और उपथीम की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, थीम और उपथीम। इससे थीम से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी थीम क्या है और उपथीम क्या है। अगर हम सब सीटेट में बात करें तो जो विषय वस्तु है, जो पेडागोजी का सेक्शन अगर हम सब छोड़ दें, इसमें जो विषय वस्तु आता है, विषय वस्तु थीम और उपथीम पे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आपको थीम और उपथीम के बाद उपथीम बता देते हैं, कौन कौन से आपके थीम होते हैं, कौन कौन से उपथीम होते हैं। अगर हम सब थीम की बात करो तो थीम के अंतर्गत आपके आते हैं जैसे परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं, यह आपके मुख्य थीम है, यह थीम है। और इसी के दोस्तों जो आपका परिवार या मित्र है, इसी के जो उप थीम होते हैं इसी के होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं आपके संबंध, कार्य, खेल, पौधे, पशुएं। कहने का तात्पर्य है, अगर हम सब मुख्य थीम की बात करें तो थीम के अंतर्गत आपके आते हैं परिवार या मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं। ये 6 थीम, मतलब 6 है आपकी मुख्य थीम होती है, 4 आपकी उप थीम होती है। इस चीज को आप जानते रहिए। अब भोजन की बात करें, भोजन को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देगी। किस चीज की पूछताछ की बढ़ावा देगी, अब आपको एक क्वेश्चन और इसमें से बनेगा कि भोजन आपकी मुख्य थीम है कि उप थीम है। तो भोजन आपकी किसके अंतर्गत आती है, भोजन आपकी मुख्य थीम है। इसे जो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दिया गया है, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। सेकंड है सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर,
वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। अगला है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, थर्ड है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। लास्ट है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना। चित्र पदार्थों के चित्र दिखाना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अब हमको थीम भोजन के बारे में पढ़ाना है, तो भोजन के लिए बच्चों को हमको क्या दिखाना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, तो ऑप्शन इसमें थर्ड सही होगा, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। आपको हर समय यह जो सीटेट एग्जाम होता है दोस्तों, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ होता है वह बच्चा होता है। मतलब बच्चे के खिलाफ कोई भी ऑप्शन रहे वो यहाँ पर गलत होगा, बच्चे के पॉजिटिव ही आपके ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। और सबसे सही वह ऑप्शन होता है जो बच्चा परिवार में सीखे, पर अब सामूहिक चर्चा करें, जो अपने आसपास देखता रहे, तो बच्चा जल्दी सीखता है। इसलिए इसमें ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। इसमें देखिए कह रहे थे कि सिर्फ खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र कर, सिर्फ चित्र एकत्र करके बच्चा सीख जाएगा, नहीं सीखेगा। कह रहे सैंडविच शिकंजी के आप कर दीजिए, तो यह भी गलत हो जाएगा। लास्ट है भारत के विभिन्न क्षेत्रों उपयोग की जाने वाली विभिन्न परिचित खाद्य पदार्थों का चित्र दिखाना। दोस्तों यह भी गलत है कि आप चित्र दिखा के बच्चों को सिखा देंगे, नहीं सिखा पाएंगे। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में जो सहज महसूस करते हैं, इस तरह का प्रश्न क्या है। टीचर क्या पूछ रही है, टीचर पूछ रही है बच्चों बताइए, जब सर्दी पड़ने लगती है तो हम सब ऊनी कपड़े पहनते हैं और हम सब उसमें बहुत आराम महसूस करते हैं, ऐसा क्यों। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यह अवसारी प्रश्न है, सेकंड है विश्लेषणात्मक प्रश्न है, थर्ड है काल्पनिक प्रश्न है, या फिर तथ्यात्मक प्रश्न है। देखिए कह रहे हैं कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में जो सहज महसूस करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न। यह दोस्तों कैसा प्रश्न है, यह आपका एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, विश्लेषणात्मक प्रश्न। अब देखिए आपके पास ऑप्शन फर्स्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। बाकी काल्पनिक आप जानते हो, कोई चीज कल्पना कर, तथ्यात्मक कोई तथ्य के साथ प्रस्तुत करना। अवसारी और अपसारी, अवसारी आपका निगेटिव पॉइंट होता है, अपसारी आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे अभी आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप तुरंत जवाब देंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। उसके बाद हमने दूसरे बच्चे से पूछा, उसका भी जवाब मोर है। हमने 10 बच्चों से पूछा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप बताइए, सभी बच्चों ने एक ही जवाब दिया कि मोर है, मोर है, मोर है। अगर हम क्वेश्चन को बदल दें कि अब आपसे पूछें आप बताइए मोर की विशेषता बताइए, अब क्या 10 बच्चों का जवाब एक जैसा होगा, अब नहीं होगा, अब जवाब सबका अलग अलग होगा। इसलिए आप जानते रहिए दोनों में यही अंतर होता है, एक आपका पॉजिटिव एक आपका निगेटिव है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एनसीईआरटी कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने का क्या कारण है। कह रहे हैं एनसीईआरटी की एक बुक है, एनसीईआरटी में चैप्टर दिया गया है वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है, पहले कुछ कथन दिए गए हैं, कह रहे हैं उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। सेकंड है उसकी कहानी सशस्त्र वो, एक मिनट, हाँ सेकंड है ना, यहां से है, हाँ, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। थर्ड है यह समझना कि प्रिज्म 7 रंग को दर्शाता है। लास्ट कहते हैं उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है बी डी और ए सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से चैप्टर देने का मतलब क्या होता है, ऑप्शन इसमें फोर्थ सही होगा। ऑप्शन इसमें लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, यह चुनौती नहीं देता दोस्तों। ऑप्शन जो इसमें सही है बी सही है, उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, तो ऑप्शन ये सही है। 7 रंगों को दर्शाने के लिए दिया गया, यह गलत हो जाएगा। बाकी एक मिनट, हाँ ये भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन अगर हम सब देखें, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे ए है ना, लिंग रूढ़ियों को चुनौती देता है, यह दोस्तों एक चुनौती भी है। आप अगर इसे समझें, जिसे अभी हम सब जो लिंग रूढ़ियों की बात करें, तो लिंग रूढ़ियों को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी हमारे सेब के यहाँ प्रचलन है
कि लड़कियां खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। अभी घर में कोई मेहमान आ जाए, जो गार्जियन होगा सबसे पहले यही कहेगा बेटी चाय बना दो। क्या ऐसा नहीं बोल सकता कि बेटा चाय बना दो? ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि एक धारणा बनी हुई है कि बेटियां चाय बनाती हैं, लड़के जो कि सब्जी लाते हैं। यह गलत है, यह लैंगिक रूढ़ियां हैं। तो आप इससे जानते रहिए उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। यह भी ऑप्शन सही है। बाकी आपका डी भी है, उसके सामने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना है। यह भी ऑप्शन आपका राइट है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें कक्षा 10 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? ऑप्शन है पहला, पहले कथन दिए गए हैं, कथन को समझते हैं। रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। थर्ड है, वो सेकंड है, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित कहना। थर्ड है, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। लास्ट है कथन, आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए बी ओ डी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी ओ डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए सी ओ डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, बी सही है और आपका डी सही है, लेकिन सी आपका गलत है। चटाई बनाने की विधि के चरणों को याद करना, देखिए इसमें रोट लर्निंग की बात करें, रटने के, आपको रटने पे फोकस कर रहे हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करें प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए एक छात्र अपने घर और पड़ोस के एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया विकसित की जाती है? इसमें क्या किया जा रहा है दोस्तों, बच्चा अपने घर में पानी के यूज के लिए क्या क्या चेक कर रहा है, अपने अपने यहाँ और अपने पड़ोसियों के यहाँ एक सर्वेक्षण किया कि हमारे यहाँ कितना पानी खपत हो रहा है, हमारे पड़ोसी के यहाँ कितना खत्म हो रहा है। एक अनुमान लगा रहा है कि कितना पानी हमारे यहाँ कर रहा खत्म हो रहा है, कितना उनके यहाँ खत्म हो रहा है। ऐसा कौशल ऐसी प्रक्रिया करने से किस कौशल का विकास होता है? पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता। सेकंड है पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्त। थर्ड है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्त। लास्ट है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो सही है ऑप्शन सेकंड सही है दोस्तों। पूछताछ किया, पहले पूछा कि हाँ, आप पड़ोस में जाके पूछा कि कितना पानी खपत हो रहा है, कैसे खपत हो रहा है, तो इसके बाद परिणाम निकाला कि उसके यहाँ इतना निकल रहा है, फिर हमारे यहाँ क्यों इतना हो रहा है, मतलब एक अनुमान निकाला गया, रिजल्ट निकाला गया। फिर उसके बाद अभिव्यक्त, फिर उसके बाद बताया गया कि हाँ हम सब पानी को ज्यादा खपत कर रहे हैं, कम खपत कर रहे हैं, इसे व्यक्त करना। ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से ऑप्शन है पहला, उसमें उपस्थित हेमोग्लोबिन का पता चलेगा। सेकंड है उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। थर्ड है उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। लास्ट है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। क्या जांच किया जा रहा है दोस्तों? मलेरिया। अब देखिए यह एक प्रकार से बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस जो ईवीएस होता है पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं आप अगर ऐसे सोचेंगे सिर्फ हमको पर्यावरण ही मिलेगा, नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से भी मिलेगा। खून की जांच में मलेरिया, जब हम मलेरिया की जांच करते हैं उसमें किस चीज की उपस्थिति से पता चलता है? ऑप्शन इसमें जो राइट होगा, ऑप्शन इसमें फोर्थ राइट है, उसमें उपस्थित जीवाणुओं से पता चलेगा। जब हम ब्लड की जांच करेंगे उसमें जब मलेरिया के जीवाणु पाए जाएंगे तो हमको उससे पता चल जाता है कि हाँ इस ब्लड में जो है मलेरिया है, और यह ब्लड जिसका हो उससे भी मलेरिया हुआ है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात करें? मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में। देखिए मधुमक्खियों से टॉपिक से आपके एग्जाम में एकदम श्योर दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आप इसे नकार नहीं सकते। तो मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्तों में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। क्या यह सही है दोस्तों? यह दोस्तों ऑप्शन सही है। हमने मधुमक्खियों के चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे
मधुमक्खियों के बारे में, सैनिक मधुमक्खियों के बारे में, नर मादा के मतलब हर के बारे में बताया गया था। तो यह ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि हमको कथन कारक से कथन से संबंधित है। कथन हम सब पढ़ेंगे फिर ऑप्शन देखेंगे। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं। दोस्तों यह गलत है, जो नर मक्खी नहीं, श्रमिक के लिए श्रमिक मधुमक्खी ही होती हैं। ऑप्शन ये बी आपका गलत हो जाएगा। छत्तों में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्तों को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। लास्ट है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। यह दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे श्रमिक मक्खियों की बात किया गया है ना। ऑप्शन इसमें ए और बी सही है, ए और डी सही है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे एवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? कह रहे हैं कि जो, और ये सही है दोस्तों, बच्चों को हमको कोई चीज पढ़ाने से पहले उनके बाहरी जीवन से जोड़ना जरूर चाहिए। जैसे अभी हम बच्चों को किसी जानवर के बारे में पढ़ाना है, आप ऐसे जानवर का चुनाव कर लीजिए जो बच्चा कभी देखा ना हो। जैसे अभी कंगारू की बात कर लें, बच्चा अपने यहाँ के कंगारू नहीं देखा है, अगर आप कंगारू के विषय में पढ़ा रहे हैं, हर चीज बहुत मेहनत से आपने पढ़ाया कंगारू के बारे में, पता चला बच्चा समझ ही नहीं पाया कि कंगारू होता कैसे है, क्या कितने पैर होते हैं, कैसा होता है, मतलब नहीं समझ पाया। लेकिन अगर कहीं कुत्ते के बारे में आप पढ़ाएं तो बच्चा तुरंत कैच कर जाएगा। आप पहले जो उसे परिवेश से जुड़ा हुआ है, जिस परिवेश से जुड़ा हुआ है वह चीज आप बताइए। पहले उसे कुत्ते के बारे में समझा दीजिए, ऐसे ऐसे होता है, फिर कुत्ते से अटैच करके कंगारू को पढ़ा दीजिए। तुरंत बच्चा समझ जाएगा कि ऐसे कुत्ते की तरह कंगारू होता है, 4 पैर होते हैं, इस तरीके से होता है, मतलब पूरा अपना स्ट्रक्चर वो समझ जाएगा। इसलिए बच्चों को बाहरी दुनिया से जरूर जोड़ के पढ़ाना चाहिए। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी एबीएस महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है। देखिए इसमें बाध्य के कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों को एकदम कंपलसरी है, बाधा गया है कि बच्चे याद करेंगे इस चीज को, तो यह गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक ज्ञान एकमात्र स्रोत है। एकमात्र कैसा है? यह निगेटिव पॉइंट है, ऐसा पॉइंट में तुरंत काटिए। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। देखिए इसमें यह सही ऑप्शन अभी तक लग रहा है, जो थर्ड है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे। इसमें जो कहा क्या जा रहा है, कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तक नहीं, पाठ्य पुस्तक वो माध्यम है जिससे बच्चे अपने आसपास की चीजों को समझ सकते हैं। इसलिए ऑप्शन भी थर्ड सही लग रहा है। फोर्थ समझते हैं, शिक्षक को पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधन में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। देखिए एक संसाधन के रूप में कह रहे हैं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडा देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम बताइए। देखिए इस पक्षी की विशेषता आपको बता देते हैं। इसमें जो होता है, नर जो होता है वह कई मतलब बहुत सारे घोंसले बनाता है, एक पेड़ पे 4 6 10 घोंसले बना देगा। बनाने के बाद अब जो मादा होती है उन सभी घोंसलों को देखती है, जो घोंसला सबसे बढ़िया होता है उसी में वो अंडे देती है, बाकी सभी घोंसले वैसे के वैसे रहते हैं, खराब हो जाते हैं। उस आपको पक्षी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है दार्जिन चिड़िया, सेकंड ऑप्शन है बीवर पक्षी, थर्ड ऑप्शन है कल चिड़िया, लास्ट ऑप्शन है शक्करखोरा। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका बीवर पक्षी होता है। दोस्तों बीवर पक्षी इस प्रकार से घोंसला बनाता है। आखिर दार्जिन चिड़िया आप जानते होंगे, इसका नाम है दार्जिन चिड़िया इसलिए पड़ गया क्योंकि इसका घोंसला दर्जी की तरह सीखें बनाती है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। दोस्तों कथन ए है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कथन बी है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, लास्ट है ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें
आपका थर्ड सही है, ये सही है, लेकिन बी ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? किसकी बात करें? बाल केंद्रित रणनीतियों की। देखिए, आप सीटेट के पेपर देते समय एक चीज हर समय अपने दिमाग में रखे रहिएगा, इसमें एक चीज कभी नहीं गलत होगा, वो बच्चा है। आपके पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, आपके पढ़ाने के इंस्ट्रूमेंट गलत हो सकते हैं, आपका विद्यालय गलत हो सकता है, टाइमिंग गलत हो सकता है, बुक गलत हो सकता है, मतलब हर चीज गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं गलत होता, वो बच्चा है। मतलब बच्चे के खिलाफ, बच्चे का विरोध, जो भी ऑप्शन आपका करे वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि बाल केंद्रित की बात करें, ऑप्शन है पहले चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है। देखिए, चर्चा तो पॉजिटिव होता है, बच्चा आपस में खेलेगा, चर्चा करेगा, तभी तो वो सही अच्छे से सीखेगा। प्रदर्शन करना, देखिए प्रदर्शन करना दोस्तों, जो बाल केंद्रित के अंतर्गत नहीं आता है। व्याख्यान, आप उसे व्याख्या दे दीजिए, बच्चा समझ जाए, यह भी नहीं होगा। सर्वेक्षण, सर्वेक्षण आपका सही हो जाएगा। ए और डी, ए डी किस ऑप्शन में है? एक, हाँ, एडी, हाँ एडी दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि प्रदर्शन नहीं होगा। तो अब हम आपको चर्चा की बात बताते हैं, जिसे आपने कभी कभी विद्यालय में देखे होंगे, कहीं पे जाते हैं, देखिए विद्यालय एकदम शांत है, और कहेंगे जो वहां पे टीचर हैं, कहीं देखें हमारे यहाँ बच्चे कितना डिसिप्लिन में रहते हैं, कितना अच्छे से सीख रहे हैं, कोई आवाज नहीं कर रहा। लेकिन जो क्लासेस जितना शांत रहे, आप समझिए उस क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि जब बच्चा जब खुद से बात नहीं करेगी, ये भी इस चीज को कहता है दोस्तों, शांत क्लास नहीं रखना है, बच्चों को आपस में ज्यादा से ज्यादा बात करें, ज्यादा से ज्यादा सीखें, इस पे बल देता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? कहीं एक साड़ी है पोचमपल्ली के नाम से, और यह दोस्तों जिला भी क्या है, यह पोचमपल्ली के ही नाम से विख्यात है। यह किस जगह है, किस राज्य में है? राज्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। दोस्तों यह जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ये फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सीमा एक एवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? क्या उद्देश्य? पहले कुछ कथन दिए गए हैं। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, सेकंड जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, थर्ड है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, लास्ट है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। ऑप्शन है पहला ए बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए तो सॉरी बी सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका बी सी और डी हो जाएगा। ये जो गलत है, चिड़ियाघर में नाम याद करना, इसमें देखिए याद करने की बात करें, रोट लर्निंग, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक एवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवर के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। कौन से पहले कथन दिए गए हैं? आसपास के विभिन्न जानवरों का नाम लिखिए, सेकंड है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करें, थर्ड है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी में वर्गीकृत करें, थर्ड है जानवर को परिभाषित करें। उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए उपयुक्त नहीं है? किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी के छात्र के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा विकल्प? ए और सी है, बी और सी है या फिर डी है? इसमें जो करेक्ट हो जाएगा केवल डी दोस्तों, जानवरों को परिभाषित करें, यह गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हरियाणा के सीमावर्ती राज्य आपको बताना है। मतलब कहने का हरियाणा से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है एक मिनट सॉरी दोस्तों, पहले में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, फोर्थ ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसमें अगर हम सब बात करें तो आप पे सबसे पहले इसे बिहार है। बिहार दोस्तों हरियाणा से नहीं सटा हुआ है, बिहार ऑप्शन जिसमें है उसका काट दीजिए। ऑप्शन ही आपका मतलब थर्ड और फोर्थ होगा ही नहीं। अब बचा क्या? इसे अगर हम सब बात करें तो मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश कहाँ पे है? मध्य प्रदेश भारत के मैप में सेंटर में है। सेंटर से दोस्तों अगर हम बात करें तो यह हरियाणा को टच नहीं करता है। यह भी आपका गलत हो जाएगा। बचा क्या? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन ए तथा कथन आर को ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों कथन ए है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अभी हमने कल एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे थे। एनसीईआरटी क्लास 6 की थर्ड चैप्टर था, तंत्र से वस्त्र तक। उसमें आपको हमने बताया था रेशम के कीड़ों के बारे में। रेशम का कीड़ा कैसे कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, रेशम से क्या बनता है, यह रेशम प्राकृतिक होता है कि कृत्रिम होता है, इन सब के बारे में हमने बताया था आपको। क्लास 6 की थर्ड चैप्टर है, उसी में रेशम के बारे चर्चा किया गया है। सेकंड है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। अब आपसे आप इसमें ऑप्शन जो दिएगा, पहला ऑप्शन है दोनों कथन ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है दोनों कथन ए और आर सही है, आर जो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है। अगला है ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा। कथन ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है ईवीएस के पाठ्यक्रम में 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यात्राएं, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। अभी हमने जस्ट आपको थीम के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वहां पे आपको हमने बताया था ना जो थीम है कितने भागों में बांटा गया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें कितने भागों में बताया गया है। सबसे पहले एक चीज आपको बता देते हैं, हमने जो ये थीम की बात की है, कौन कौन सा थीम आपको बताए थे? परिवार एवं मित्र बताए थे, भोजन बताए थे, आश्रय बताए थे, जल बताए थे, यात्राएं बताए थे, हम जो सोचते हैं जो करते हैं। अब इन्होंने क्या क्या बता रहे हैं? पानी बता रहे हैं ना, पानी हमने बताया था। आपसी संबंध बता रहे हैं, भोजन बता रहे हैं, यात्राएं बता रहे हैं, आवास एवं वस्तुएं बता रहे हैं। तो आप समझिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक इसमें नहीं दिया गया है, उसको समझिए। 6 पॉइंट दिया गया है, बाकी हम आपको बताते ही हैं। ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है दोस्तों। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कथन ए सही है, कथन एक और दो दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन है कथन एक और दो दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है एक सही है, कथन बी दो गलत है। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है एक गलत है दोस्तों लेकिन कथन सही है। सेकंड कथन सही है। ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन में बहुत करीब, मतलब जीवन के बहुत करीब है। ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। यह दोस्तों सही है कि जो ईवीएस का थीम है ये बच्चों के बहुत करीब है, बच्चों के बारे में बहुत चर्चा करता है। लेकिन जो कथन फर्स्ट है, हमने आपको बताया था परिवार और मित्र, इसमें संबंध जो है दोस्तों, आपसी संबंध, यह उप थीम का भाग है, ना कि आपका थीम का भाग है। इसके बदले अगर होता परिवार और मित्र तब आपका सही होता है, लेकिन यह गलत है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। कथन है जाइलम जल और खनिज के जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। सेकंड कथन है इलोयम भोजन के पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ऑप्शन है पहला ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। लास्ट है ए गलत है, बी सही है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ए और बी दोनों सही है दोस्तों, इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है दोस्तों क्या है? शिक्षक का अवलोकन। सेकंड है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। थर्ड है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल। लास्ट है पोर्टफोलियो। इसमें जो आपका आंसर दिया गया था, जेड आंसर दिया गया था। आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। आपके कुछ विकल्प में जो ऑप्शन देखने को मिले थे, उसमें आपको ए मिले थे, बी मिले थे, सी मिले थे, डी मिले थे, ई मिले थे, एफ मिले थे और जेड मिले थे। जेड का मतलब सभी को एक समान नंबर दिया गया था, मतलब आल सही माना गया था। ऑप्शन इसमें आल, आप समझिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
कह रहे हैं रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाला, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया, क्या पाया दोस्तों? ये तो आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर पे, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप खुद ट्राई करिए, एक नींबू लीजिए, गिलास में डालिए और उसमें आप नमक डालते रहिए, देखिए क्या देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है, क्या मिलेगा? नींबू जल में डूब गया। सेकंड ऑप्शन है नींबू जल में तैरने लगा। थर्ड ऑप्शन है नींबू जल में दो भागों में टूट गया। या फिर लास्ट है नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन दोस्तों, नींबू जल में तैरने लगता है। अब आप बताइए क्यों नींबू जल में तैरने लगता है? इसका जवाब आप कमेंट करिए। अगले भाग पे चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर के ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? दोस्तों किसकी बात करें? प्राथमिक स्तर के ईवीएस। पहला ऑप्शन है मौसम पानी यात्रा। सेकंड ऑप्शन है भोजन पदार्थ आवास। थर्ड ऑप्शन है परिवार और मित्र यात्रा प्राकृतिक संसाधन। फोर्थ है आवास यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ दोस्तों, आवास यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं जो करते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक मिनट दोस्तों। अल-बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अल-बरूनी आपके एनसीईआरटी के एक चैप्टर है, उसी के टॉपिक अल-बरूनी है, जिससे आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करेक्ट, अल-बरूनी जहां से आए थे वहां आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं उसे। आजकल हजार हजार से भी ज्यादा साल पहले वह भारत आए थे। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। अब जो सही नहीं है दोस्तों वही आपको बताना है। कुछ नहीं लिखा उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप तुरंत जवाब समझ जाएंगे इसका जवाब क्या हो सकता है। देखिए, एक तो यहाँ आप थर्ड और फोर्थ पे देखिए, ऐसे दोस्तों आप समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, दो ऑप्शन हम ध्यान ही नहीं देंगे। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कि उसने भारत के उस समय तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। चलिए हम मान लेते हैं उन्होंने उस समय तालाबों के बारे में, यही ऑप्शन मान लेते हैं, कुछ नहीं लिखा। फिर अगला ऑप्शन क्या कह रहे हैं? उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की। एक तो कह रहे हैं तालाब के बारे में कुछ नहीं लिखा, एक तरफ कह रहे हैं उन्हें तालाब की बनाने की तकनीक की प्रशंसा की। कहने का तात्पर्य है कि इसमें दोनों में से एक ऑप्शन आपका तो सही है, एक ऑप्शन गलत है। मतलब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बच गए, या दोनों आप देखिए ही नहीं क्या होगा। इसमें जो सही है ऑप्शन गलत पूछा है, गलत ही है दोस्तों, कि उन्होंने तालाब के बारे में कुछ नहीं लिखा। उन्होंने तालाब के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई। तालाब कैसे होते थे, तालाब सीढ़ी नुमा होते थे, तालाब के चारों तरफ एक बाउंड्री टाइप बना होता था, मतलब बहुत सारी विशेषताओं के उन्होंने वर्णन किया था। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें नीचे दिए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। ए बी क्या है दोस्तों? कथन ए है बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार है। सेकंड है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित सही कोड चुनिए दोस्तों। जैसे अभी आपको हम बताते हैं, जैसे जो धान होता है, धान को पैदा करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत चाहिए। बिना प्रचुर मात्रा के पानी के धान पैदा ही नहीं होता, क्योंकि धान बरसात में लगाया जाता है और चिकनी मिट्टी में होता है। यह भी आपका सही है। ऐसा नहीं सिर्फ चिकनी मिट्टी में होता है। अगर ऐसा कहा गया होता कि धान सिर्फ सिर्फ चिकनी मिट्टी में होता तब तो ऑप्शन आपका गलत होता। ऐसा लिखा गया है धान खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। कहने का तात्पर्य मिट्टी में और सारी मिट्टी में भी अच्छी होती है, लेकिन अच्छी किस्म, सबसे ज्यादा अच्छी किस्में होती है चिकनी मिट्टी में होती है। इसलिए ऑप्शन बी से ये बोरा भी, ऑप्शन जो फर्स्ट है बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार है, यह भी आपका सही है। तो दोनों ऑप्शन किसमें सही दिया है? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। दोस्तों कह रहे हैं कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम लीटर है, आयतन 3 मिलीलीटर है। ऑप्शन है 15, 24, 36, 4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड दोस्तों, 36। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कहें आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे? पहला ऑप्शन है 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं। सेकंड है परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएं। थर्ड है भागीदारी और
सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। लास्ट है समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएं। इसमें चूंकि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। आप समूह कैसे बनाएंगे? ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कुछ बच्चों कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन कैसे सही होगा, भागीदारी सहयोग के एक विषम समूह बनाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप पे सही विकल्प की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उस विकल्प की तरफ पहुंचने का प्रयास करिए, क्या क्या नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले अगर इसमें हमको क्वेश्चन में डाउट हो रहा था, हम सब पहले उस तरफ चल जाएं जिस तरफ क्या नहीं हो सकता। 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं कि बच्चा रोल नंबर के अनुसार बैठे। हमारा बच्चे उस बच्चे के साथ बैठने का मन कर रहा है, नहीं हम तुम उस बच्चे के साथ बैठोगे रोल नंबर के अनुसार, यह गलत हो जाएगा। कभी भी रोल नंबर के अनुसार बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए, निगेटिव है। करें परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समूह बनाएं। परीक्षा में जो बच्चा ज्यादा नंबर पाया है उन बच्चों का अलग समूह, कम नंबर वालों का अलग समूह, यह निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। यह भी ऑप्शन आपका गलत है। समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के करें बड़े घर के बच्चों को अलग बैठाइए, छोटे घर के बच्चों को अलग बताइए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा क्या? थर्ड। अगले क्वेश्चन चलते हैं। घुड़शीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? दोस्तों किसकी बात करें? घुड़शीसर की बात करें। सही उत्तर चुने। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था। सेकंड है यह लगभग 6 से 50 साल पहले बनाया गया था। थर्ड है यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। लास्ट है यह तालाब आज भी प्रयोग में है। तो घड़सीसर की बात करें तो घड़सीसर की अगर हम सब बात करें तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यह तालाब आज भी प्रयोग में है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभिकथन थीम परिवार और मित्र एबीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसकी बात करें? परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया। किससे? पौधे और जानवरों की बात किया गया है। कारण आ रहे थीम के द्वारा मनुष्य और उस जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला है ऑप्शन अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला ऑप्शन है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुने। दोस्तों अभिकथन ये है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण आ रहा है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन इसमें हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी है। सेकंड है ए और आर सत्य है लेकिन आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड है ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला ऑप्शन है ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, ये सत्य है लेकिन आर आपका असत्य है कि अधिक ऊंचाई पर क्वथनांक बढ़ता नहीं घटता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कक्षा 5 के एबीएसएच का नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल है? ऑप्शन है पहला प्रश्न कहना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। सेकंड है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्त। लास्ट है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। इसमें करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा प्रश्न कहना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। आज हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन जो आपके ईवीएस के थे उसको कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसी के साथ ये क्लासें समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।